आज हम लोग कैलेंडर का चैप्टर देखेंगे। आपके सामने जो क्वेश्चन है इसे बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने पास से पेन और कॉपी को हटा लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आज के बाद पेन और कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको केवल एक कोड याद करना है जो कि बहुत सिंपल है। इसी क्लास के दौरान आपको याद भी हो जाएगा और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी मैं सभी को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ और थोड़ा सा पेन चला रहा हूँ। फिर हम लोग इसका बेसिक तरीका देखेंगे और उसके बाद बिना पेन कॉपी के मुँह ज़बानी कैसे बनेगा वह देखेंगे। 7 से मैंने इसको डिवाइड किया, शेष 3। मार्च का कोड 4 होता है, 4 3 7 खत्म हो गया। 2022 का सेंचुरी कोड 6 होता है, 22 को 7 से डिवाइड किया, शेष 1 बच गया, तो 6 एक साथ खत्म हो गया। 22 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 5 बार में जाता है, 5 इक्वल टू थर्सडे ही हम लोग का आंसर। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही कम समय में कर सकते हैं। अब चलें इसका कोड देख लेते हैं। इस कोड को याद करने के लिए सबसे पहले 3 का जोड़ा बना लीजिए। देखिए ये 144 हो गया, 025 036 146। 144 देखिए 12 का स्क्वायर बन गया, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये 12 का स्क्वायर से 2 ज़्यादा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, इसमें 2 ज़्यादा है 146। 144 प्लस 2 146। मोटा मोटी इसको याद रखना है कि 12 के स्क्वायर के आसपास। तो 12 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, 5 6 फिर 12, 12 का स्क्वायर से 2 ज़्यादा। 144 025 036 146। क्लास के दौरान और भी बार मैं इसको रिपीट करूँगा जिससे आपको यहीं पर याद हो जाएगा। 1 आपका जनवरी हो गया, 6 आपका दिसंबर हो गया। ये 12 अंक का है, 12 महीने के लिए। चलिए आगे की चीज़ों को देखते हैं। ये सेंचुरी कोड है। 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है और इसको हम लोग मिडिल पॉइंट मानना है। इसका आगे जाएंगे 19, जैसे 1900 हो गया, 2000 2100 2200, तो 1900 से आगे जाएंगे। 1900 का सेंचुरी कोड 0 हो गया, 6 4 2 फिर 0। यही चीज़ बार बार रिपीट होता है। आगे जाएंगे 1900 का 0 हो गया सेंचुरी कोड, ऊपर तरफ जाएंगे 2 4 6 0, यही चीज़ फिर रिपीट होते रहेगा। मतलब इसमें सिर्फ अगर ध्यान में रखना है तो 0 6 4 2 को ध्यान में रखिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद 1900 का सेंचुरी कोड और 2000 का सेंचुरी कोड हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 1900 का सेंचुरी कोड 0 और 2000 का सेंचुरी कोड 6 हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि 1900 से लेकर 1999 तक का सेंचुरी कोड क्या होगा, 0 ही होगा। एग्जाम्पल के लिए एक पकड़िए, 1947 का सेंचुरी कोड क्या होगा, तो 19 जो 47 है ये 1900 और 1999 के बीच में ही तो आ रहा है, तो इसका सेंचुरी कोड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 1900 का सेंचुरी कोड 0 होता है। 1999 तक, 1900 से लेकर 1999 तक का सेंचुरी कोड 0 हो गया। और देखिए 2000 से लेकर 2099 तक का सेंचुरी कोड क्या होगा, 6 होगा। 2000 का सेंचुरी कोड 6 होता है और 2099 तक का सेंचुरी कोड 6 ही हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे 2022 का सेंचुरी कोड क्या होगा, 2022 जो है वो 2000 और 2099 के बीच में ही तो आता है, तो इसका भी सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा। ठीक है, और आगे चलिए। ये लीप ईयर निकालने का 2 तरीका है। पहला तरीका 4 से डिवाइड करके और दूसरा 400 से डिवाइड करके। 4 से हम लोग कब डिवाइड करेंगे और 400 से कब डिवाइड करेंगे वो देखिए। 4 से डिवाइड हम लोग तब करेंगे जब इसका लास्ट का 2 अंक शून्य ना हो, तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा पूरी कट रहा है तो वो लीप ईयर है। ये पूरा पूरी कट रहा है, ये लीप ईयर हो गया। यहाँ में इसका लास्ट में 2 अंक 0 है,
तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये 400 से डिवाइड होगा। अगर पूरा पूरी कट रहा है तो ये लीप ईयर है, अगर नहीं कटता तो लीप ईयर नहीं होता। और एक देखिए यहाँ पर लास्ट का 2 अंक 0 नहीं है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरी नहीं कट रहा है तो ये लीप ईयर नहीं है। इसका लास्ट में 2 अंक 0 है तो इसको 400 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरी कट रहा है, नहीं देखिए 2 0 कट गया, 2 0 कट गया, 4 से नहीं कट रहा है तो ये नहीं कट रहा तो लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ये हो गया डे कोड। डे कोड में कुछ भी नहीं है। देखिए ये संडे है, संडे को 1 मानना है, ये 2 हो गया, 3 4, इसको 5, और फ्राइडे को 6 और सैटरडे को 0। 1 से शुरू करना है, 6 तक जाना है। 6 हम लोग का फ्राइडे हो गया और सैटरडे 0 हो गया। बस इसको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी के दौरान आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा 7 और 4 के बारे में समझ लेते हैं। कैलेंडर में 7 का बहुत महत्व है। 7 जिस संख्या से डिवाइड होती है उस संख्या का वैल्यू ख़त्म कर देती है, यानी कि 0 बना देती है, और जो शेष बचता है वही काम में आता है। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, मान लीजिए कि 22 है, इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो ये 7 बार में 7 का पढ़ा में 3 बार में जाता है, 7 3 21, तो हम लोग को जो शेष बचा 1, यही काम में आता है। बाकी चीज़ जो 7 से डिवाइड हो गया वो उसका वैल्यू ख़त्म हो गया। ठीक है, और 4 के बारे में देखिए, 4 क्या कहता है कि अगर कोई संख्या मान लीजिए 22 है और इसको 4 से डिवाइड करते हैं तो ये जितना बार में 4 से कटता है, जैसे 4 5 20, 5 बार में ये कट रहा है, और जो 2 शेष बच रहा है इससे हम लोग को मतलब नहीं है, ये नहीं लेना है। जितना बार में ये जाता है केवल वो लेना है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। और चलिए अब हम लोग इसका बेसिक तरीका देखते हैं। क्वेश्चन वही है, ये आपका फार्मूला हो गया, इस पर बिठा के 7 से डिवाइड करना है, आपका आंसर तैयार है। डी से हो गया डेट, ये जो 10 देख रहे हैं वो डेट बैठेगा यहाँ पर, इसको मैंने बैठा दिया है 10, प्लस एम से हो गया मंथ कोड, जैसे हो गया मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जो भी महीना रहे वो मंथ कोड। मार्च का कोड होता है 4, वो बैठा दिया है, प्लस सेंचुरी कोड 2022 का सेंचुरी कोड 6 होता है, मैंने बताया है आपको, तो यहाँ मैंने 6 लिख दिया है, प्लस लीप ईयर निकालने का तरीका ये है कि इसका लास्ट का 2 अंक कितना है, 22 है, तो 22 को 4 से डिवाइड करेंगे, और जितना बार में ये जाता है, 5 बार में जाता है, 5 4 20, और जो शेष बचता है उसको छोड़ देना है। 5 बार जा रहा है, इसको लेना है, ये देखिए मैंने 5 ले लिया है, प्लस लास्ट 2 डिजिट L2D, लास्ट का 2 अंक जितना रहे, यहाँ पे 22 से पूरा का पूरा लिख देना है, ज्यों का त्यों, और सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करना है। लेकिन सबको जोड़िएगा तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो जोड़िए मत, सबको 7 के पहाड़े में लाइए जोड़ के, जितना तक आए। जैसे 10 और 4 14 हो गया, 7 से डिवाइड हो जाता है तो ये ख़त्म हो गया। 6 और 22 28 हो गया, 7 4 28, 6 और 22 28 हो गया, 7 4 28, 7 के पहाड़े में आ गया, ये भी ख़त्म हो गया। 5 इक्वल टू हम लोग का क्या हो गया, थर्सडे। डे कोड हम लोग को पता है, 1 संडे होता है, 1 से लेकर 6 तक जाना है, 6 हम लोग का फ्राइडे होता है, और सैटरडे 0 होता है। और 6 अगर फ्राइडे होता है तो 5 क्या होगा, 5 हम लोग का हो गया थर्सडे। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्वेश्चन को मुँह ज़बानी कैसे बनाते हैं, बिना पेन और कॉपी के। यहाँ पे 10 है, ठीक है, तो 10 को हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं, किए थे अभी, तो 10 को 7 से डिवाइड किए तो शेष कितना बचा, 3। उसको सिंगल नंबर है, आप इतना याद रख ही सकते हैं, 3 बचा। मार्च का कोड क्या होता है, मार्च का कोड 4 होता है। ठीक है, देखिए महीना वाला कोड आप हाथ में भी बिठा सकते हैं, देखिए कैसे बिठा सकते हैं आप हाथ में, जैसे कि देखिए 3 3 ये हो गया, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, अप्रैल मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो पहले 3 महीना के लिए क्या है 144 यानी 144, इसमें 12 का स्क्वायर, इसमें 5 का स्क्वायर, इसमें 6 का स्क्वायर और इसमें 12 के स्क्वायर से 2 ज़्यादा, यानी कि 12 के स्क्वायर के आसपास, यानी 12 का स्क्वायर ही मान के चलिए। तो इसी तरह से आप इसको निकाल लीजिएगा। जैसे ये हो गया आपको मार्च का निकालना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 12 का स्क्वायर जाता है पहला वाला में, ये 12 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर और ये हो गया आपका 12 का स्क्वायर से 2 ज़्यादा वाला, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 1 4 4 4 हो गया। इस तरह से आप अप्रैल, मई, जून 0 2 5, जुलाई, अगस्त, सितंबर 0 3 6, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 1 4 6। इस तरह से इसको हाथ में आप बिठा लीजिए, इसको और याद कर लीजिए आसानी से। तो मार्च का कोड हम लोग का हो गया 4, मार्च का कोड हो गया 4, इसको 7 से डिवाइड किए थे, शेष 3 बचा था, इसका कोड हो गया 4 4 3 7, वो भी ख़त्म हो गया। अब आ जाइए इधर 2022 का सेंचुरी कोड। 2022 का सेंचुरी कोड कितना होता है 6, हाथ में रखिए 6 को। अब ये जो 22 है इसको एक बार 4 से डिवाइड करना है और एक बार 7 से डिवाइड करना है, और 4 और 7 से डिवाइड करने का रूल मैंने आपको बताया है, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे तो जो शेष बचा है उसको छोड़ देना है, जितना बार में जाता है वो पकड़ना है, और 7 से डिवाइड करेंगे तो जितना बार में जाता है वो तो 0 हो गया, और जो शेष बचता है उसको लेना है। अगर इसको 7 से काटते हैं तो 1 बचा, 7 3 21, और हाथ में हम लोग का 6 था, 6 और 1 7 ख़त्म हो गया। आप 7 से दे दें और 4 से बचा, 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 5 20, 5 बार में जाता है, तो वही 5 इक्वल हम लोग कितना हो गया थर्सडे। बस इस तरह से आसानी से आप कर सकते हैं, मुँह ज़बानी है। एक बार फिर से देखिए, 10 को 7 से डिवाइड करते हैं, शेष 3 बचता है। मार्च का कोड 4 हो गया, हाथ में कितना था 3, 4 3 7 ख़त्म हो गया। 2022 का सेंचुरी कोड 6 होता है, हाथ में रखिए 6 को। 22 को एक बार 4 से डिवाइड करना है, एक बार 7 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करते हैं तो शेष 1 बचता है, हाथ में 6 था, 6 और 1 7 हो गया, वो ख़त्म हो गया। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाता है, 4 5 20, 5 इक्वल टू क्या होता है 5 हम लोग का थर्सडे होता है। ये जो क्वेश्चन है ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा आपको घुमाया गया है, या यूँ कहें कि क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जून 2007 में पहला सोमवार किस तारीख को था, या क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि यह किन किन तारीख को सोमवार था, या पूरे माह में कितने सोमवार था। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को, जैसे कि इसमें जून 2007 दिया हुआ है और आगे कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ आगे कुछ न दिया रहे वहाँ पे एक मानना है। जैसे मानना है कि 1 जून 2007 को कौन सा दिन था, सबसे पहले हम लोग ये दिन निकालेंगे, ठीक है। अगर यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ है तो समझ लीजिए यहाँ पे 1 है, तो 1 जून 2007, सबसे पहले हम लोग ये निकालेंगे कि 1 जून 2007 को कौन सा दिन था। फिर देखेंगे कि उस महीने में सोमवार किस तारीख को पड़ा है, पहला सोमवार, या किन किन तारीख को सोमवार पड़ा है, या पूरे महीने में कितने बार सोमवार आया है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कीजिए, जो कि हम लोग अभी सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए इसे तो बिना पेन चलाए ही आप बना सकते हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। ये 1 हो गया, डेट हो गया, और जून का कोड होता है आपका 5, ठीक है। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये 12 का स्क्वायर में आता है, ये 5 का स्क्वायर में, तो 5 के स्क्वायर में 0 2 5, ठीक है। तो 1 और 5 6 हो गया, ये 1 हो गया प्लस 5 हो गया, प्लस सेंचुरी कोड क्या है 2007 का 6 हो जाता है, प्लस 7 को एक बार 4 से डिवाइड करेंगे और एक बार 5 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 हो गया, 4 से डिवाइड करते हैं तो 1 बार जाएगा, ठीक है।
अब 7 के पहाड़ा में इसको ले आते हैं, 7 के पहाड़ा में लाते हैं तो देखिए 6 और 1 7, ये ख़त्म हो गया। अब 5 और 1 6, तो 6 इक्वल टू हम लोग को हो जाता है फ्राइडे। ये हो गया हम लोग का, ये आंसर नहीं हुआ, ठीक है। ये हम लोग का निकल गया कि 1 जून 2007 को, यानी कि 2007 जून के 1 तारीख को फ्राइडे था, ठीक है। तो जैसे कैसे अगर हम लोग लिख लेते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 30 तक लिख लिया है, क्योंकि जून जो होता है, जून महीना 30 दिन का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने जैसे 6 इक्वल टू हम लोग को फ्राइडे पकड़ लिए, तो यहाँ पे 6 तारीख को फ्राइडे नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 1 जून 2007 को कौन सा दिन था, तो जून 1 तारीख वाला ये दिन आया है, ठीक है। तो 1 तारीख को हम लोग हो जाएगा फ्राइडे, यहाँ पे फ्राइडे नहीं दे दीजिएगा, ये आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए लिखा था। तो ये हो गया फ्राइडे, ये हो गया सैटरडे, ये हो गया संडे, ये हो गया मंडे। ये 4 तारीख को हो गया मंडे। और अगला मंडे के लिए हम लोग इसमें 7 जोड़ते हैं तो वही दिन फिर से रिपीट होता है कैलेंडर में। 7 जोड़ने पर वही दिन, सेम दिन आता है, वही दिन रिपीट होता है। तो इसमें 7 जोड़ते हैं तो देखिए 7 4 11, फिर 11 को होगा मंडे। ये देख लीजिए 7 जोड़ के देखिए, मंडे हो गया ना, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे। उसके बाद इसमें फिर प्लस 7 करते हैं तो हम लोग का आ जाता है आपका 18 तारीख को। 18 तारीख को फिर मंडे पड़ जाता है। 18 में फिर 7 प्लस करते हैं तो 25 तारीख को पड़ जाता है और एक मंडे, और 7 ऐड करेंगे तो आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये 30 तक ही है। तो अब देख लीजिए हम लोग जो क्वेश्चन बोला है कि जून 2007 में पहला सोमवार किस तारीख को था, तो पहला सोमवार किस तारीख को था, पहला सोमवार जो है 4 तारीख को था। ये हम लोग को पहला आंसर आ गया, पहला सोमवार हम लोग का 4 तारीख, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका, यह किन किन तारीख को सोमवार था, तो किन किन तारीख को सोमवार था, देखिए एक 4 तारीख को था, एक 11 तारीख को, एक 18 को, 25 को, ठीक है। तो इसको कहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे एक हो गया 4, 11, 18 और एक हो गया 25। पूरे माह में कितने सोमवार था, पूरे माह में कितने सोमवार था, तो 1 से लेकर 30 तारीख तक कितना सोमवार आया, 1 2 3 4, तो ये हो गया हम लोग का इसका आंसर 4। तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ आपको, जो आप बनाइएगा, उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा जिससे कि चीज़ें आपका क्लियर हो जाए। इसको घर में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें आंसर दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।